अगला क्वेश्चन है, यदि 672 रुपये को 5:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो बड़ा भाग कितना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन और इजी क्वेश्चन। चलिए इसे हम लोग इजी वे में बनाते हैं। हमारे पास पैसे कितने हैं, आप बोलोगे 672 रुपये है, ठीक है। इसे किस अनुपात में तोड़ने हैं, आप बोलोगे कि 5:3 में तोड़ने हैं, ठीक है। हमसे पूछा गया कि बड़ा भाग कितना है। आपको पता है दोस्तों कि ये जो 772 है ये किसका रुपया है, किस में बटेगा, आप बोलोगे 5×3=8, ये 8 में बटने वाला है, ठीक है। और हमसे मान किसका पूछा गया, हमसे पूछा है बड़ा भाग। बड़ा कौन है, 5 है, तो हमसे 5 का मान पूछा है। 5 से हम लोग इसे क्या करेंगे, गुना कर दें। 8 से इसे काटोगे, 8 8 कितना, आप बोलोगे 64, बचा 3 2 32, 8 क्या कितना 24, 8 चौके 32, यानी 84 गुना 5, 5 चौके 20, बाकी 2 8 पंचे 40 तो 42, यानी 420 जो है बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में होगा। तो एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महाभारत इसमें नहीं था। तो चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं में 8:5 का अनुपात है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 27 अधिक है तो दोनों संख्याओं का योग होगा। यानी दो संख्या हमारे पास दी गई है, ठीक है, वो है हमारे 8:5। ये जो है हमारी दो संख्या दी गई है, ठीक है। इनमें से कहा जा रहा है कि यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या से 27 अधिक है, आप बोलोगे कि अनुपात में जो है ये कितने अधिक है, 8 जो है 5 से कितने अधिक है, आप बोलोगे कि +3 अधिक है। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है, आप बोलोगे 27 अधिक कहा गया है, यानी कि मेरे अनुसार 3, क्वेश्चन के अनुसार 27, यानी दोनों आपस में क्या है, बराबर। 3 27, 3 जो है 27 के बराबर, तो 1 किसके बराबर, आप बोलोगे 1 जो है 9 के बराबर है, ठीक है। 1 किसके बराबर, आप बोलोगे 1 9 के बराबर। तो पूछा गया दो, तो दोनों संख्या का योग होगा। आप यहाँ देखो अनुपात में कितना योग, आप बोलोगे 8×5 कितना, आप बोलोगे 13, ठीक है। 1 का मान 9, तो 13 का मान कितना, तो आप बोलोगे 13 को गुना कर दो 9 से, तो 13 गुना 9 कितना, 117। ये निकल के आ जाएगा बिल्कुल आपका सही उत्तर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो आई होप आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा। तो चलिए साथियों चलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, यदि 182 को 3:5:4:1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया जाए तो न्यूनतम भाग है। यानी सबसे कम भाग जो क्या हमें प्राप्त होने वाले है उसका मान हमसे पूछा गया है। आपको पता है कि आपके पास कितना क्या है, 182 टोटल है। साथ में ही आपके पास अनुपात क्या है, 3:5:4:1। आपको पता है कि 182 जो है ये सारे में बंटने हैं, ठीक है। 4 जो है लोग हैं, ये चारों में बंटने हैं। यानी 182 किसका मान है, आप बोलोगे कि चारों के योग का मान है। योग कितना, 5 3 8 4 12 1 13, ये 13 का मान है। आपसे पूछा क्या गया है, न्यूनतम भाग। न्यूनतम भाग किसको मिलेगा, जिसका रेशियो कम है वही न्यूनतम है, यानी 1 का मान हमसे पूछा गया। 13 से हम लोग इसे कट करेंगे, 13 एकम 13, बचेगा 5 2 52, 13 चौके 52, यानी कि 14 जो है वो सबसे न्यूनतम भाग होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, जो कि बहुत ही सही तरीके से आपको समझ में आ गया, बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए साथियों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सरस्वती विद्या मंदिर में लड़कों की संख्या एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 16:5 है। यदि वहाँ कुल 320 लड़कियाँ पढ़ती है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। कहने का मतलब जो गर्ल्स है उस स्कूल में जो गर्ल्स है वो कितनी है, 320 दी हुई है, ठीक है। और जो है बॉयज़ और गर्ल का जो अनुपात दिया हुआ है वो क्या है, 16:5 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये जो क्वेश्चन में जो दिया है वही हमने यहाँ पे लिखा है। आप बोलोगे कि अनुपात में गर्ल का अनुपात क्या है, आप बोलोगे 5, और नंबर में गर्ल का अनुपात नंबर कितना है, 320, यानी कि कह सकते हैं कि 5, या आप या इसे एक्स भी मान सकते हो, वेरिएबल लगा सकते हो। 5x किसके बराबर, आप बोलोगे 320, यानी अनुपात में 5 और संख्या में 320, ये क्या है, बराबर, क्योंकि अनुपात में ये 5 है, ये क्या है, ये गर्ल्स है। और जो है नंबर में जो ये 320 क्या है वो भी गर्ल्स है, यानी 5 किसके बराबर, आप बोलोगे 320 के बराबर। तो x किसके बराबर, आप इसे क्या कर लोगे, कट कर दोगे।
तो 6×5 30, बचेगा कितना आपका 20, 5 के 20, यानी x का मान कितना आ गया, आप बोलोगे कि 64 हमारा x का मान आ गया। हमसे पूछा गया है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या यानी टोटल जो स्कूल में कितने विद्यार्थी थे, तो आप बोलोगे कि 16 का अनुपात बॉय का है, 5 अनुपात गर्ल के, यानी टोटल कितने अनुपात, आप बोलोगे कि 21 अनुपात हो गया। यानी 1 का मान अगर 64 है तो 21 का मान कितना, आप बोलोगे 21 को जो है 64 से गुना कर दीजिए, आपका मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे 64 एकम 64 के 4, बाकी रहा 6 और 64 दूनी हो जाएगा आपका कितना 128, 128 में 6 जोड़ोगे कितना जाएगा आपका 134 आ जाएगा। यानी कि 1344 जो है टोटल उस स्कूल में जो छात्रों की संख्या है, गर्ल्स और बॉयज़ मिला के, तो 1344 जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये बहुत इजी तरीके से इतने बड़े क्वेश्चन अपने इतने इजी तरीके से आप बनाने सीख रहे हो दोस्तों। सीख रहे हो तो जो है वीडियो को लाइक करते हुए चलना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक शहर में पुरुष, स्त्री व बच्चों की संख्या का अनुपात 4:5:11 है। बच्चों की संख्या 176 है तो पुरुषों व स्त्रियों की संख्या क्रमशः होगी। यानी जो पिछला क्वेश्चन हम लोग ने किया है सेम उसी पैटर्न पे आधारित ये क्वेश्चन है साथियों, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बड़े दिख रहे हैं लेकिन घबराना नहीं है, बहुत ईजी वे में आप लोग इसे सॉल्व करने वाले हो। चलो आप इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पुरुष बोला है तो पुरुष को हम लोग मेन लिख सकते हैं एम, अनुपात स्त्री डब्लू लिख सकते हैं वोमेन, और बच्चे यानी सी लिखते हैं चाइल्ड। ठीक है, तो क्या अनुपात है 4:5:11। ये तो क्वेश्चन हमसे दिया हुआ है, ये हमने लिख दिया। ठीक है, बच्चों की संख्या 176, यानी कि जो बच्चों की संख्या हमें दिया गया, यानी कि अनुपात में बच्चों की संख्या कितनी है, आप बोलोगे कि भैया 11 है, दिया हुआ है ना। अनुपात में चाइल्ड की संख्या कितनी, आप बोलोगे 11, लेकिन संख्या में चाइल्ड की संख्या कितनी, आप बोलोगे 176 है। अगर 11 किसके बराबर, 176 के बराबर, तो एक किसके बराबर होगा, आप बोलोगे 176/11 कर दीजिए ना, तो एक का मान निकल जाएगा। हम बोले ठीक है भैया करो, 11 एकम 11 बचा 6, 66, 11 6 के 66, यानी एक किसके बराबर, आप बोलोगे 16 के बराबर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, बहुत ईजी तरीके से पूछा है। तो पुरुषों व स्त्रियों की संख्या, पुरुष का अनुपात क्या है 4 है, तब क्या करो 4 से 16 को गुना करो, 16 चौके कितना, आप बोलोगे 64, यह आ गया पुरुष की संख्या। महिला की संख्या क्या है 5, इसे गुना करो किससे 16 से, 16×5 कितने 80, यह आ गया कितना 80। तो आपका मैन और वोमेन का अनुपात क्या निकल के आ गया 64:80, जो बिल्कुल आपका सही निकल के आ गया, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 64:80। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या दिया, क्या क्या नया टाइप हमारे पास बचा हुआ है। अगला प्रश्न है, एक राशि ए बी और, यहाँ पे सी छूट गया साथियों, ए बी और सी में क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में विभाजित की जाती है। यदि ए और बी दोनों का कुल भाग सी से 800 कम है तो इसमें ए का भाग कितना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये दिया हुआ है। चलिए हम लोग इसे भी बहुत ही अच्छे से इजी वे में सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम जो जितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो इजी वे ही रहता है। ठीक है, बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोगों ने इजी वे में सॉल्व किया था, ये तो तब फिर भी छोटे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो अनुपात पहले लिख लो साथियों, ए अनुपात बी अनुपात सी क्या क्या है, ए का मान 3, बी का मान 5 और सी का मान कितना 12। ठीक है, ये हमारा बेसिक था, हमने यहाँ लिख लिया। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है यदि ए और बी दोनों का कुल भाग सी से 800 कम है, आप बोलोगे ए और बी को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा अनुपात में, आप बोलोगे 8, 80 का कितना अनुपात में टोटल 12। क्वेश्चन में क्या है, ए और बी दोनों का कुल भाग, कुल भाग जो सी से 800 कम है, आप बोलोगे अनुपात में सी से कितने कम है, आप बोलोगे भैया 4 कम है, लेकिन क्वेश्चन में कितने कम बता रहा है 800 कम बता रहा है, यानी 4 किसके बराबर 8 के बराबर 800 के बराबर, तो एक किसके बराबर, आप बोलोगे 200 के बराबर। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें ए का भाग कितना, ए का अनुपात कितना है 3, एक जो है वो एक किसके बराबर है, आप बोलोगे एक जो है वो 200 के बराबर है, तो 3 किसके बराबर, यानी ए का भाग निकालना है तो 3 किसके बराबर 3 गुना 200,
तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 3 × 200 कितना, 600 निकल के आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए Maybach music.